कालीघाट की शापित ट्रेन, एक अंतहीन सफर। कालीघाट स्टेशन एक ऐसा नाम जिसे भारतीय रेलवे के नक्शे से सालों पहले मिटा दिया गया था। घने जंगलों के बीच बने इस सुनसान स्टेशन के बारे में मशहूर था कि यहाँ सूरज ढलने के बाद परिंदे भी पर नहीं मारते। लोग कहते थे कि जो यहाँ रात के 3 बजे रुक गया वो कभी वापस नहीं लौटा। रवि, जो पेशे से एक मशहूर यूट्यूबर और घोस्ट हंटर था, आज इसी रहस्य को बेनकाब करने यहाँ पहुंचा था। हाथ में कैमरा और कंधे पर टॉर्च लटकाए उसने जैसे ही स्टेशन की दहलीज पर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। उसने कैमरे को अपनी ओर घुमाया और धीमी आवाज में कहा, तारांकन दोस्तों, मैं इस वक्त कालीघाट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हूँ। चारों तरफ सन्नाटा है और यहाँ की हवा में एक अजीब सी सड़न है। लोग कहते हैं यहाँ भूतिया ट्रेन आती है, तो आज हम यहाँ रात भर रुककर सच का पता लगाएंगे। रात के ठीक 2:58 बज रहे थे। स्टेशन की दीवार पर टंगी वो पुरानी जंग लगी घड़ी सालों से 2:58 पर ही रुकी हुई थी। लेकिन अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, टिक टिक टिक। तारांकन, रवि की टॉर्च की रोशनी उस घड़ी पर पड़ी। उसकी सुइयां सालों बाद खुद ब खुद हिलने लगी थीं, जैसे किसी रूह ने उस बंद वक्त को फिर से जिंदा कर दिया हो। तभी अचानक हवा रुक गई। पूरा कालीघाट स्टेशन इतना शांत हो गया कि जैसे दुनिया की धड़कन ही रुक गई हो। रवि के माथे पर पसीना आ गया। उसका कैमरा अचानक हिलने लगा। इस बार उसकी आवाज में वो पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मिल रहा है तो शायद वो बीच में ही रुक गया। पीछे से एक बहुत धीमी मरी हुई आवाज आई, 3 बज गए। रवि ने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। और तभी धड़ाम, स्टेशन की सारी टूटी हुई लाइट्स एक साथ जल उठीं, लेकिन रोशनी सफेद नहीं बल्कि खून जैसे गहरे लाल रंग की थी। पूरा प्लेटफॉर्म ऐसा लग रहा था मानो खून के तालाब में डूब गया हो। धीरे धीरे खाली पटरियों से काला गाढ़ा धुआं उठने लगा। रवि को लगा कि ट्रेन दूर से आएगी, लेकिन नहीं, इस बार कोई आवाज नहीं आई। वो पहले से ही वहीं खड़ी थी। पटरियों पर एक पुरानी काले रंग की भाप वाली ट्रेन खड़ी थी। न कोई इंजन की आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ एक दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुला। क्री-ई-ई-ईक। अंदर से एक ठंडी काली हवा बाहर निकली और उसके साथ आई लाशों के सड़ने की भयानक बदबू। रवि के हाथ कांप रहे थे। वो पीछे भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर उसके काबू में नहीं थे। जैसे कोई अदृश्य जंजीर उसे उस काले दरवाजे की तरफ खींच रही थी। नहीं नहीं, वो खुद से लड़ रहा था, लेकिन उसका शरीर अब उसका नहीं रहा था। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर पहुंचा, धप, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा था। फिर अचानक एक एक करके सीटों के ऊपर छोटी छोटी लाइटें जलने लगीं, और हर लाइट के नीचे कोई बैठा था। लेकिन वो इंसान नहीं थे। किसी का चेहरा आधा जला हुआ था, किसी की आंखें पूरी तरह काली थीं और किसी का सिर कंधे पर ऐसे लटका था जैसे गर्दन टूट चुकी हो। सबके सब एक साथ अपनी गर्दनें घुमाकर रवि को देखने लगे। पूरी ट्रेन में एक साथ हजारों आवाजें गूंजी, नया मेहमान। रवि पागलों की तरह पीछे हटने लगा, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। तभी सामने वाली सीट से एक धुंधली आकृति खड़ी हुई। वो अर्जुन था, रवि का वो दोस्त जो 1 साल पहले इसी स्टेशन से गायब हुआ था। लेकिन अर्जुन की आंखों में अब इंसानियत नहीं थी, सिर्फ खाली अंधेरा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भागने की कोशिश मत करो रवि, हम सब ने भी यही कोशिश की थी। रवि ने चीखते हुए दरवाजा पीटना शुरू किया। तभी एक बर्फीला सड़ा हुआ हाथ उसके कंधे पर आकर टिका। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें पता है ये ट्रेन कभी कहीं पहुंचती क्यों नहीं? क्योंकि ये ट्रेन कभी अपनी मंजिल पर पहुंची ही नहीं थी। ये 60 साल पहले एक हादसे में जलकर राख हो गई थी। अचानक पूरी ट्रेन भयानक तरीके से हिलने लगी। खिड़कियों के बाहर का नजारा बदल गया। अब वहां स्टेशन नहीं था, चारों तरफ सिर्फ अंतहीन अंधेरा था और पटरियों के किनारे हजारों टूटे फूटे जले हुए लोग खड़े थे जो ट्रेन की तरफ हाथ हिला रहे थे। अर्जुन ने रवि की आंखों में देखते हुए कहा, ये सब हम हैं रवि, और अब तुम भी हम में से एक हो। तभी रवि के दिमाग में एक बिजली की तरह झटका लगा। उसे कुछ धुंधले दृश्य दिखने लगे, एक भयानक धमाका, आग की लपटें, चीखते हुए लोग, और उन सबके बीच वो खुद उस जलती हुई बोगी के अंदर फंसा हुआ था। नहीं, ये झूठ है, वो चिल्लाया। अर्जुन की डरावनी हंसी गूंजी, तुम यहाँ पहली बार नहीं आए हो रवि, हर बार तुम आते हो, वही वीडियो बनाते हो, वही मौत मरते हो और फिर सब भूलकर वापस आ जाते हो।
ये तुम्हारा अंतहीन चक्र है। रवि ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसकी खाल धीरे धीरे गल रही थी, उसकी उंगलियां काली पड़कर झड़ रही थीं। वो चीखना चाहता था, पर उसका गला सूख चुका था। अगली सुबह एक गांव वाला उस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उसे पटरियों के पास एक पुराना कैमरा मिला। उसने कौतूहल में आकर वीडियो प्ले किया। वीडियो के आखिरी फ्रेम में ट्रेन की खिड़की के पीछे कई धुंधले चेहरे खड़े थे। उन सबके बीच में रवि भी खड़ा था, जो अब बिल्कुल उन रूहों जैसा दिख रहा था। वो कैमरा की तरफ बढ़ा, उसकी आंखों से खून की बूंदें गिरी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगला नंबर तुम्हारा है। उस रात ठीक 3 बजे। अगर तुम कभी उस रास्ते से गुजरो और तुम्हारा फोन खुद ब खुद रिकॉर्डिंग शुरू कर दे, तो समझ जाना कि काली घाट की ट्रेन आ चुकी है और इस बार वो तुम्हें लेने आई है।